हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोग सीखेंगे संख्या पद्धति के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन यानी सभी ऑल वनडे एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों, जैसे सवाल दिया है संख्या पद्धति के फर्स्ट सवाल यानी पहला सवाल 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 यानी 20वां पद ज्ञात करें। क्या करना है बच्चों? 20वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों, सबसे पहले इसका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक बंद बगल में डी। ए इस सवाल के लिए क्या है बच्चों? सूत्र है। सबसे पहले समझेंगे an बराबर, an का मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है। तो बच्चों लिखेंगे an बराबर यानी एक an का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होगा? अंतिम पद, ये अंतिम पद। a का मतलब होगा प्रथम पद। क्या हो जाएगा? प्रथम पद। an का मतलब अंतिम पद, a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब होगा n बराबर पदों की संख्या। क्या होगा बच्चों? पदों की संख्या। n बराबर क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। और d बराबर हो जाएगा यानी d का मतलब क्या होगा? 2 पदों के बीच का अंतर। यानी an बराबर लिखेंगे अंतिम पद, इस सवाल का जो अंतिम पद होगा। a का मतलब होगा प्रथम पद यानी 2 लिखेंगे। n बराबर पदों की संख्या यानी जो पद है, कितने पद हैं उसको हम लिखेंगे। d बराबर 2 पदों के बीच का अंतर लिखेंगे। आगे सवाल में करेंगे बच्चों। अब हमने आपको बताया, जब सूत्र बताए थे उसको हम लिखेंगे an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 बगल में d। a का मान कितना दिया है बच्चों? हमने आपको बताया था a का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका कितना दिया है? 2 दिया है। कितना दिया है? 2 दिया है। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे प्लस n का मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होगा बच्चों? पदों की संख्या यानी पदों की टोटल संख्या कितनी है, यानी 20वां पद यानी 20 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों 20 माइनस 1। और d का मतलब हमने बताए थे 2 पदों के बीच का अंतर, यानी 2 पदों के बीच का अंतर, यानी 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2 का है। कितने का है बच्चों? 2 का है। इसको हम बगल में 2 लिख लेंगे। उसके बाद हल करेंगे बच्चों। 2 प्लस यानी 20 में अगर एक घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। आगे सवाल में करेंगे 2 प्लस 19 दूना 38, कितना हो जाएगा? 19 दूना 38, यानी 38 2 कितना हो जाएगा? 40। यानी 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 20वां पद कितना आएगा? आंसर 40 आएगा। यानी जो बच्चों जो इसका आंसर है यानी 20वां पद कितना है? 40 है। तो बच्चों इसी प्रकार से इसको हम शॉर्टकट में देखेंगे। ट्रिक देखेंगे, यानी जो प्रथम पद है 2 और जो अंतिम पद है 20, यानी लास्ट वाला जो पद है 20, यानी इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी प्रथम पद और लास्ट वाला पद को हम गुणा कर देंगे तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा सवाल है 3, 6, 9, 12, डॉट डॉट यानी 20वां पद ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था यदि आप ट्रिक से हल करेंगे, जो शॉर्टकट तरीका है, यानी प्रथम पद यानी 3 करेंगे और इंटू जो लास्ट वाला पद है 20 है, यानी हम इसको 20 लिख लेंगे। यानी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। यानी 3, 6, 9, 12
डॉट 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 20वां पद ज्ञात करना है, यानी आपको प्रथम पद और लास्ट वाला पद को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा आंसर इसका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से और प्रश्न देखते हैं। अगला टाइप है सवाल बच्चों, दूसरा सवाल है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 यानी डॉट डॉट 20 पदों का योग निकालें। यानी बच्चों जो फर्स्ट वाले सवाल में था यानी 20वां पद 40वां पद ये निकालना था, इसमें पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पदों का योग निकालना है। तो n पदों का योग यानी n पदों का योग निकालना है, यानी इसको हम लिखेंगे साइन बराबर n/2 यानी SN यानी साइन बराबर n/2 2a + n-1 d बड़ा कोष्टक है यानी बंद कर देंगे। यानी इसका क्या है सूत्र है, यानी इस सवाल को हल करने के लिए क्या है बच्चों सूत्र है। तो बच्चों उसके आगे हम लिखेंगे n का मतलब क्या होगा, यानी लास्ट वाला पद। क्या हो जाएगा? n का मतलब होता है लास्ट वाला पद, यानी क्या लिख देंगे 20/2 लिख देंगे। यानी n का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा लास्ट वाला पद, यानी 20 है तो हम n का मतलब 20 होगा तो 20/2 लिख लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे, यानी 2 × a का मतलब होता है प्रथम पद, यानी a का मतलब क्या होता है प्रथम पद, यानी प्रथम पद आपका 2 है तो 2 लिख लेंगे प्लस n का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 20 यानी लास्ट पद क्या लिखेंगे यानी 20 लिखेंगे -1 कोष्टक को बंद कर देंगे। यानी d का मतलब क्या होता है, तो बच्चों d का मतलब क्या होता है दो पदों के बीच का अंतर, यानी जैसे एक पद है यानी प्रथम पद है सेकंड पद है, यानी 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है 2 का है, तो यानी d का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यानी 2 दहम्मा 20 हो जाएगा, यानी 10 बार कटेगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे बराबर 10, अब इसको हम गुणा करेंगे 2 दूना 4 प्लस और यहाँ कितना है बच्चों यहाँ 20 है, 20 में घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे 38 कर लेंगे, ऐसे कोष्टक को बंद कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे बच्चों 10 इंटू इसमें छुपा है तो क्या कर देंगे 10 × 38 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 दहम्मा 420 हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। यानी आपसे पूछा था 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 20 पदों का योग निकालें, यानी 20 पदों का योग निकालना है। तो आपका जो 20 पदों का योग है वो 420 आंसर आया है। इसी प्रकार से एक प्रश्न को और देखते हैं। तीसरा सवाल है बच्चों 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट प्लस n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। तो बच्चों लिखेंगे साइन बराबर, यानी साइन बराबर क्या लिखेंगे n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n-1 d बगल में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। यानी इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा ये सूत्र हो जाएगा, इसी सूत्र को यूज हम करने वाले हैं। तो अब लिखेंगे n/2, n का मतलब होता है लास्ट वाला पद, यानी लास्ट वाला पद क्या है n है तो हम लिखेंगे n/2 यानी वही रहेगा। और इस तरीके से 2a का मतलब होता है प्रथम पद, यानी प्रथम पद कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। और n का मतलब होता है लास्ट वाला पद, यानी n है यह नहीं रहेगा -1। d का मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर, यानी दो पदों के बीच का अंतर कितना है फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट है ये 2 है, यानी ये पहला है दूसरा, इसमें बीच के अंतर कितने हैं 1 का है तो यहाँ हम 1 ही लिख लेंगे। इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद हल करेंगे बच्चों n/2 2 एकन्नम 2
प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। आगे सॉल्व हो जाएगा n/2 n प्लस 1, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से -1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n बगल में n प्लस 1/2। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।